हाय गाइस। तो हमारे टॉपिक का जो पहला पॉइंट है मैंने लिख के रखे ताकि मैं ना भूल ना जाऊँ। तो जो पहला पॉइंट है वो है फील वैल्यूबल। ठीक है, बुक्स रीड करने से क्या हुआ कि मैं अपने आप को जो एकदम नालायक समझ रही थी ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, उसकी जगह अब मैं ये समझती हूँ कि मैं अपने आप को काफ़ी वैल्यूबल समझने लग गई। ठीक है, मैं बुक्स पढ़ने से पहले मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो यहाँ था। ठीक है, मैं अपने आप को बहुत लो समझती थी, बहुत लो। बट जब मैंने कंसिस्टेंट होके बुक रीड करना शुरू किया ना, तो अब मैं यहाँ पे अपने आप को महसूस है गेन कॉन्फिडेंस। तो लिटरली मैंने बुक्स पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन किया है, क्योंकि मेरे पास जो बुक्स होती हैं वो सारी पॉजिटिविटी के बेस पे ही होती है। और जब मैं इस लेवल पे थी तो यू कैन इमेजिन कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा। मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा अनाप शनाप सोचा करती थी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या नहीं सोचती थी मैं। तो वो क्या हुआ कि जब बार बार कुछ अच्छा पढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आपके दिमाग में सेव हो जाती है। तो वो पॉजिटिविटी बार बार मेरे दिमाग को, जैसे वो चीज़ें मेरे दिमाग में पॉजिटिव फीड हो रही थी, तो मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन किया है, काफ़ी ज़्यादा। मुझे ऐसा लगा कि इसका पता है क्या है, मैंने बहुत सारे नए नए शब्द सीखे, बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि क्या होता था कि जब मैं अपने आप को वर्दलेस महसूस करती थी, ठीक है, अनडिज़र्विंग महसूस करती थी, तो उस वक्त ना क्या है कि मुझे इंग्लिश आती थी, पर उसके बावजूद भी मैं अपने आप को क्या समझती थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, मैं इंग्लिश को नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। लेकिन बार बार पढ़ने से जैसे मैं अपने आप को ही गलत प्रूव कर रही थी। और इस चक्कर में मेरी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होने लगी। ठीक है, मेरी लैंग्वेज इम्प्रूव होने लगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ने लगी। तो मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि मैं बार बार अपने आप को रॉन्ग महसूस कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि मैंने बहुत सारे अच्छे से नए से वर्ड सीखे हैं। तो मेरा जो चौथा जो फ़ायदा हुआ वो यही हुआ है कि मैं है ना कंसिस्टेंट रहने लगी। और ना ऐसा मैं सुनती हूँ और ऐसा होता भी है कि जब आप किसी चीज़ के लिए कंसिस्टेंट होते हैं ना, तो मतलब उस चीज़ में डेफिनेटली सक्सेस मिलती ही मिलती है, क्योंकि आप हर दिन कर रहे हैं, हर दिन इम्प्रूव हो रहा है। तो और कंसिस्टेंट रहने के चक्कर में मेरा फोकस भी बढ़ने लगा। ठीक है, और अब क्या होता था कि मेरा जो माइंड है ना वो नेगेटिविटी की तरफ जाता ही होता कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या नहीं, क्योंकि कई बार इंसान को लोगों से ज़्यादा वो खुद को परेशान करता है नेगेटिव सोच के। तो मैंने अपनी एक बुक में ऐसे पढ़ा था, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक में पढ़ा था कि अगर इंसान अपने थॉट्स पे कंट्रोल करने लग जाए, जब वो अपने नेगेटिव थॉट्स पर यकीन ना करे, तो शायद किसी को साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यस, ये मेरा चौथा पॉइंट है। वो बुक्स ना एक आपके साथ दोस्त की तरह काम करती है, पता है। जिसे आप पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में चलती है। ठीक है, हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते हैं, उस वक्त हम रीड नहीं कर रहे होते हैं, हम उसे बोल जैसे हम बोल रहे होते हैं ना, उसे रीड कर रहे होते हैं, तो हम वो खुद को सुना रहे होते हैं। ठीक है, बस यानी खुद से बात कर रहे होते हैं। दूसरा, वो चीज़ हमारे दिमाग में चल रही होती है, दिमाग में इमेज बन रही होती है। तो आप ये देखिए कि अगर आप कुछ पॉजिटिव पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, उसे खुद को सुना रहे हैं, और सिर्फ सुना नहीं रहे, वो आपके दिमाग में चल रही है। तो मतलब अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव माहौल है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप बुक्स पढ़िए, क्योंकि मेरे वक्त भी यही था कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। ठीक है, क्योंकि हर कोई नेगेटिव था यार, हर कोई, आप किसी से कितना शेयर करोगे। तो फिर मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, राइटिंग करना शुरू किया, एंड दिस इज़ बेस्ट थिंग आई डू इन माई लाइफ। सातवां मेरा जो पॉइंट है वो है मैं फोकस रहने लगी। ठीक है, तो क्या होता था कि मैंने चैलेंज ले लिया था, तो अब चाहे मुझे समझ आए ना आए, मैंने कह दिया था भाई एनी हाउ मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैंने कमिटेड हो गई थी, तो मैं उस चक्कर में ना बुक्स पढ़ने लगी थी। तो वो कंसिस्टेंट होना, वो फोकस होना बाय डिफ़ॉल्ट होने लगा। ठीक है, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आई, मुझे ऐसा लगा कि मुझसे नहीं होगा, मैं पटक दूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो चैलेंज नहीं है, मुझे तो करना ही होगा। तो फिर मैं धीरे धीरे करने लगी। और यू नो व्हाट, जब मैं ये पॉजिटिव बुक्स पढ़ती थी या कोई भी बुक्स पढ़ते हैं,
तो मैं ऐसे हैप्पी रहने लगी, मेरा मूड ऐसे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा रहने लगा। क्यों? क्योंकि मुझे सैटिस्फिकेशन मिलता था कि यस मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो हाँ, बुक्स पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने तो बड़े छोटे छोटे से फ़ायदे बताए, बाकी बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत। मुझे फ़ायदा मिला है वो ये है कि मेरी नॉलेज बढ़ने लगी, ठीक है। मैंने कहा ओ भाई साहब, इतनी सारी नॉलेज। मैं कभी कभी ये सोचती थी यार, ये इंसान इतना सारा ऑब्जर्व कैसे करते हैं, और ये इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिख कैसे लेते हैं। पर यार लिटरली अगर आपको कहीं पे भी घूमना है ना, तो किताबों में घूमिए, किताबों में ट्रैवलिंग कीजिए, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। मुझे बड़ी अच्छी अच्छी नॉलेज मिली, लाइक एंड यू नो व्हाट, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें मेरे तभी आई जब मैंने सिंसियरली इस चैलेंज को फॉलो किया, सीरियसली चैलेंज को फॉलो किया। क्योंकि बुक्स तो मैं पहले भी पढ़ रही थी, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने पढ़ना शुरू किया, पर मैंने कुछ गलतियाँ भी की ड्यूरिंग इन दिस टाइम।